आप सभी को और केरल को धन्यवाद। काफ़ी लवी डबी माहौल हो चुका है, अगर थोड़ा सा ये आपको कुछ चेंज मिले तो मेरा कोशिश सफल होगी। सो माय फर्स्ट पोएम इज ईश्वर की सिद्धि, प्रूफ फॉर गॉड। कई शताब्दियों पहले दूर किसी देश में ईश्वर पर गहन मंत्रणा हुई। कुछ तर्क रेखांकित किए गए ईश्वर की प्रतिस्थापना के लिए। 5 मूलभूत तर्क रखे गए। पहला ये कि चीज़ों का कारण होता है और प्रथम कारण ईश्वर है। दूसरा ये कि चीज़ों को गति देने वाला कोई स्थिर गतिमान होना चाहिए, वह ईश्वर है। तीसरा कि आप आकस्मिक हैं, वाजिब नहीं, और जो वाजिब है वही ईश्वर। चौथा कि शुभ के दर्जे होते हैं और जहाँ शुभ चरम हो वह ईश्वर है। पांचवा कि व्यवहार अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित है, अंतिम लक्ष्य ही ईश्वर है। हालांकि दार्शनिकों ने ईश्वर को शुरुआत के पहले पहर में खोजा और पाया है, मगर कुछ तर्क अभी इस क्षण आपके होने से भी मिलते हैं, उनका जानना भी जरूरी है ताकि आस्था बनी रहे और उनका प्रचार सनातन होता रहे। जब प्रेम को जिहाद की का नाम दिया जाए और प्रेमी को विदेशी दैत्य की संज्ञा, जब आपका विवाह एक लटकी हुई नौकरी के साथ लटक जाए, जब जात धर्म और जन्म की विवेचना में त्याग से पोषित प्रेम को ही त्यागना पड़े, तो यह ईश्वर की सिद्धि है। जब आपकी जरूरत का मोल आसमान छू जाए और फरमान जरूरत त्यागने का हो और आप त्याग तत्परता की मूर्ति बन बैठे, ऐसी साधुवाद की प्रवृत्ति जिंदा होना ईश्वर की सिद्धि है। जब आपके बच्चों से तालीम का हिसाब मांगा जाए और तालीम की हद पे सवाल हो, क्योंकि तालीम तो शांति है मन की, सुख दुख से परे का ज्ञान है। ऐसे में जब आप भी चाहे अनचाहे तालीम को फसाना मानने लगें और शांति धर लें, तो यह ईश्वर की सिद्धि है। जब आपके आसपास की भुखमरी और बच्चों के चुचके चेहरे आपको प्यारे लगे या उससे बेहतर दिखाई ही न दें और ये ख्याल लगे या मिथ्या स्वप्न लगे, तो इस राम राज्य की कल्पना में ईश्वर की ही सिद्धि है। जब आपकी भूख के झंडेदार झंडे जैसे उड़ जाएं हुक्मरान के रौबीले वाहन के प्रभाव में, तो गिरे हुए झंडे और झंडेदार के आतंक में, हुक्मरान की शान की गुस्ताखी में और आपकी पथराई आंखों की शांत सामंजस्य भरी मुस्कान में जो अविचलित सा विद्यमान है, वह ईश्वर की ही सिद्धि है। जब आपके साथी इंसान चलते चलते गायब हो जाएं और दूर किसी ऊंचे मचान से पूछा जाए कि भैया पहले घर से चल लिए, अब घर वापस चल लिए, कि भाई क्यों चलते हो इतना, कहीं बासी खबर की तरह दफन क्यों नहीं हो जाते, तो इस धरती को एक घर मानने की अविच्छिन्न चेतना के संस्कार में ईश्वर की ही सिद्धि है। जब इस पलायन के संस्कार में आपकी आवाज की एवज में आपकी बीवी, बच्चे, पुश्ते, खानदान सबको देश निकाला दिया जाए और अपनी मिट्टी से निर्वासित आप अपनी पहचान न पूछ पाएं, तो यह कड़ कड़ में विद्यमान ईश्वर की सिद्धि ही तो है। जब आपके सामने मृत्यु पागुर काढ़े खड़ी हो और आप लाशें न देख पाएं न गिन पाएं और मृत्यु दूर देश की अप्सरा प्रतीत हो, जिसके बारे में सुना है पर देखा नहीं, तो क्योंकि मृत्यु परमार्थ है, असल सत्य नहीं, तो इस तेजोमयी अमृत में ईश्वर की सिद्धि ही तो है। जब आपके प्रसारण माध्यमों पे हुक्मरान का स्वांग फैलाया जाए और आप उस माध्यम को नकार दें, ऊब जाएं, पर हुक्मरान ही आपके दिल की आवाज हो, तो यह ईश्वर की प्रतिस्थापना है। खैर, ये सब पहले कारण नहीं, ना ही आखिरी प्रमाण है, मगर जरूरी बहुत है। हमारी मृत्यु संवेदना इस एवं बेखलल इस शांत और शुभ जीवन की समझ के लिए, आपके सदा गतिमान जीवन में पर पीड़ा पे न रुकने की प्रवृत्ति के लिए, तमन को वाजिब ठहराने के लिए, आपकी खुली आंखों में चमकती चरम शुभ की चाह के लिए, और आखिरी तौर पर इस बात के लिए कि सब नियत शुभ की ओर निर्देशित है। हमारी और आपकी इस नितांत जरूरत इस निश्चल कूटस्थ आत्मा की सिद्धि में ईश्वर की सिद्धि है। दूसरी, आई होप आई एम नॉट एक्सीडिंग माय टाइम लिमिट। ओके, दूसरी है पूंजीवाद एक सपना। आई होप आई कैन कंप्लीट इट इन टाइम। कैपिटलिज्म ए ड्रीम। इन 2015 एलन कुर्दी एक बच्चा था, सीरिया का, ही वॉज वॉस्ट अपॉन द शोर। उसकी फोटो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं अगर आपको याद हो। खैर, कैसा लगता है अपने सपने को दम तोड़ते देखना, अपने बच्चे से सपने और सपने से बच्चे को सामने मरते देखना, रूप में रोज रोज, कि बच्चे सपने बहुत देखते हैं और बच्चों का मारे जाना आसान है। कैसा लगता है जब सपने टूट ही नहीं पाते मगर अनायास ही मर जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं, जैसे बांसी अखबार के आंकड़े।
कैसा लगता है जब मरना रोज़मर्रा हो जाता है, जब जीवन मृत्यु हो जाती है और मृत्यु मिट जाती है। कैसा लगता है सोते रहना, सपने देखना, फिर उनका मर जाना, मगर नींद का न टूटना। कैसा लगता है जब जीवन और मृत्यु के दरमियान की रेखा मिट जाती है और जीवन ही जीवन नजर आता है, हर ओर, चारों ओर, दसों दिशाओं में शाश्वत सतत सत्य, सिर्फ जीवन। कैसा लगता है जब जीवन थोप दिया जाता है और मृत्यु छीन ली जाती है, जब दिया जाता है मोक्ष, निर्वाण, स्वर्ग, और उसके बाद दिया जाता है सदा के लिए एक जीवन, पारलौकिक, अनंत काल का, दोनों छोरों से, अनंत के दोनों छोरों से विकराल। कैसा